हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः एक्सेल इंग्लिश जोन में आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से यानी कि 11th-12th में जो बुक प्रेस्क्राइब्ड है उस बुक से हम लोग लेकर आए हैं कुछ सेलेक्टेड बुक्स नेम और उनके ऑथर के बारे में। जी हाँ, कुछ सेलेक्टेड बुक्स नेम और उनके ऑथर। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री और पोएट यानी कि कविता। जी हाँ, पोइट्री का मतलब होता है कविता। तो कविता और उनके कवि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये 11th-12th के क्लासेस में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ देता है कि द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा, द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा। तो स्टूडेंट्स को पिक करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड रहता है। तो इसमें चूज़ करना होता है कि इसके पोएट कौन है। तो उसी से रिलेटेड, उसी से रिगार्डिंग हम लोग आज 40 जी हाँ 40 करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके राइटर बिल्कुल राइट साइड में दिए होंगे और लेफ़्ट साइड में उस पोइट्री का नाम, उस ड्रामा का नाम, उस नॉवेल का नाम दिया होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में नंबर 1 द कैंटरबरी टेल्स। जी हाँ, द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही पुरानी, लगभग 15वीं शताब्दी की ये किताब है। 15वीं-14वीं शताब्दी की किताब है ये, जो कि जॉफरी चौसर के बारे में आपको पता होगा कि इन्हें मिडिल इंग्लिश ग्रामर का पिता माना जाता है और साथ ही साथ पोइट्री का भी पिता माना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, द कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है? तो द कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर, माय डियर स्टूडेंट्स, जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। यही कैंटरबरी टेल्स जिसमें 29 पिलग्रिम्स के बारे में चर्चा है। जी हाँ, द कैंटरबरी टेल्स के बदले कभी कभी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स भी देखने को मिलता है। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब, इसके पोएट का नाम जॉफरी चौसर है। नेक्स्ट नंबर 2। जी हाँ, नंबर 2 पियर्स द प्लाउमैन। नंबर 2 पियर्स द प्लाउमैन के पोएट कौन है? विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड पियर्स द प्लाउमैन के पोएट्स हैं। थर्ड, ली मॉर्ट डी आर्थर। जी हाँ, ली मॉर्ट डी आर्थर। आर्थर वहीं राजा आर्थर, किंग आर्थर के बारे में है। ली मॉर्ट डी आर्थर को किसने लिखा है? तो सर टॉमस मैलोरी। जी हाँ, सर टॉमस मैलोरी। ऐसे थॉमस लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है टॉमस। नेक्स्ट नंबर 4 तैम्बूरलैन। जी हाँ, तैम्बूरलैन का नाम आप सुने होंगे। तैम्बूरलैन बहुत ही ग्रेट ऐतिहासिक नाम है, तैम्बूरलैन द ग्रेट। और एक और किताब है यहाँ पे, एक और पोइट्री है, डॉक्टर फॉस्टस, और एक और एडवर्ड सेकेंड। तो ये 3 नाम, 3 पोइट्री है, तैम्बूरलैन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकेंड। इस तीनों को किसने कंपोज किया? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। जी हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो ने इसे लिखा है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें नंबर 5 में पैराडाइज लॉस्ट। जी हाँ, पैराडाइज लॉस्ट, और एक और पोइट्री का नाम है पैराडाइज रीगेंड। जी हाँ, इन दोनों ही पोइट्री को लिखने का श्रेय जॉन मिल्टन को जाता है। जॉन मिल्टन ने इसे कंपोज किया था। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जहाँ भी पैराडाइज आए तो आँख मूंद के ऑप्शन में आप टिक करेंगे जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है नंबर 6 रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक को लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। जी हाँ, ताले के साथ छेड़छाड़। रेप ऑफ द लॉक को अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखा गया है। ध्यान देंगे, रेप ऑफ द लॉक को किसने कंपोज किया है? अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट 7 मैकफ्लेक्नो। जी हाँ, मैकफ्लेक्नो जो पोइट्री है, जो कविता है, इसको जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। मैकफ्लेक्नो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन ड्राइडन के द्वारा। फिर अगला नंबर 8 जैगुआर। जी हाँ, जैगुआर किसने लिखा है? तो जैगुआर टेड हगेज के द्वारा लिखा गया है। टेड हगेज के द्वारा जैगुआर लिखा गया है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 9 पोइट्री द गीतांजलि। बहुत ही चीर परिचित अंदाज में अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। आपको पता है, ऐतिहासिक कविता द गीतांजलि और सावित्री, ये दोनों ही भारतीय कवि
अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है द गीतांजलि। तो बिल्कुल अब पोइट्री सेक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे ड्रामा की ओर। कुछ ड्रामा, सेलेक्टेड ड्रामा, नाटक, ड्रामा को हिंदी में नाटक कहते हैं, दिया हुआ है। और इधर राइट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्रामाटिस्ट का नाम भी दिया हुआ है। तो ड्रामा का मतलब नाटक और ड्रामाटिस्ट का मतलब नाटक लिखने वाला यानी कि नाटककार होता है। तो पहला गोरबोडक, जी हाँ गोरबोडक। गोरबोडक बहुत ही ऐतिहासिक, गोरबोडक आपको पता होगा बहुत ही ऐतिहासिक नाटक है। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, गोरबोडक बहुत ही ऐतिहासिक नाटक है। इसी को जो है सबसे पहला इंग्लिश ट्रेजेडी होने का गौरव प्राप्त हुआ। सबसे पहला जो इंग्लिश ट्रेजेडी है वो क्या है, गोरबोडक है। तो इसको गोरबोडक को किसने लिखा, तो दो व्यक्ति मिलकर इसको लिखे हैं, दो ड्रामाटिस्ट हैं, टॉमस सैकविले और टॉमस नॉर्टन। ये एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, टॉमस सैकविले, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टॉमस सैकविले और यहाँ पर टॉमस नॉर्टन, इन दो व्यक्तियों के द्वारा गोरबोडक लिखा गया था। अगला है नंबर 11 रोइस्टर डोइस्टर। जी हाँ रोइस्टर डोइस्टर। रोइस्टर डोइस्टर क्या है, आपको पता होगा कि रोइस्टर डोइस्टर पहला रियल कॉमेडी था। इंग्लिश में पहला रियल कॉमेडी अगर कोई लिखा गया तो रोइस्टर डोइस्टर था। जी हाँ रोइस्टर डोइस्टर निकोलस यूडोल के द्वारा लिखा गया था। रोइस्टर डोइस्टर के जो ड्रामाटिस्ट थे उनकी निकोलस, जी हाँ पढ़िएगा इसको मेरे साथ, निकोलस यूडोल। अगला नंबर 12 लेडीज़ नॉट फॉर बर्निंग, यानी कि औरत जलाने के लिए नहीं होती है। ये एक ड्रामा है, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है जो कि औरत के एम्पावरमेंट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, यानी कि वुमेंस एम्पावरमेंट पर जोर दिया गया है। इसके जो ड्रामाटिस्ट हैं क्रिस्टोफर फ्लाई, जी हाँ क्रिस्टोफर फ्लाई ने इसको लिखा है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 13 ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर। जी हाँ ओथेलो जो ड्रामा है, मैकबेथ और जूलियस सीजर, इन तीनों ही ड्रामा को लिखने का श्रेय विलियम शेक्सपियर को जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ओथेलो, मैकबेथ और जूलियस सीजर लिखा गया है। नेक्स्ट 14 मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल जो कि ड्रामा का नाम है। द कॉकटेल पार्टी, ये भी ड्रामा का नाम है। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये तीनों ही ड्रामा टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। टॉमस एस्टियर्न एलियट, शॉर्टकट में टी.एस. एलियट के द्वारा ये तीनों लिखा गया है। 15 लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर, ये जो है जॉन ऑस्बर्न के द्वारा लिखा गया है। जॉन ऑस्बर्न के द्वारा क्या लिखा गया है, लुक बैक इन एंगर। नेक्स्ट 16 द आइसमैन कोमेथ। द आइसमैन कोमेथ, ये ओ नील के द्वारा लिखा गया है। द आइसमैन कोमेथ किसके द्वारा लिखा गया है, ओ नील के द्वारा लिखा गया है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चित्रा, जी हाँ 17 नंबर 17 चित्रा और रेड ओलिएंडर। चित्रा बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जो कि आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये ड्रामा चित्रा और रेड ओलिएंडर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चित्रा को किसने लिखा है, तो आर.एन. टैगोर के द्वारा यह लिखा गया है। 18 द टूरिस्ट मेका। द टूरिस्ट मेका आसिफ करिम्बो के द्वारा लिखा गया है। द टूरिस्ट मेका आसिफ करिम्बो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 19 तुगलक। जी हाँ तुगलक और हयावादना। जी हाँ तुगलक और हयावादना, जिसके राइटर हैं आपको ड्रामाटिस्ट हैं गिरीश कर्नाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 20 ऑल माई सन्स। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ऑल माई सन्स जो एक ड्रामा है उसके राइटर आर्थर मिलर हैं। उसके राइटर हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थर मिलर ने ये ऑल माई सन्स और एक और उन्होंने ड्रामा लिखा डेथ ऑफ सेल्समैन। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर नॉवेल्स। जी हाँ जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल पढ़ना है क्लास 11 12 में, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो किताब है वो 11th और 12th यानी कि 11वीं क्लास और 12वीं दोनों क्लास के लिए उपयोगी है।
तो नोवेल की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं 21st जो नोवेल है पामेला, जिसका क्या नाम है पामेला। पामेला को किसने लिखा है? रिचर्डसन ने। जी हाँ, रिचर्डसन को ही फादर ऑफ मिडिल नोवेल कहा जाता है। यानी कि जो बीच में अंग्रेजी की जो कड़ी रही 1150 से 1500 ईस्वी के बीच, उस इंग्लिश को हम लोग मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। उसमें पामेला लिखा गया था। पामेला जो कि एक नोवेल है रिचर्डसन के द्वारा। नेक्स्ट 22nd प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस, बिल्कुल इसको पढ़ना है क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने अगर नहीं आएगा तो याद भी नहीं हो पाएगा। तो लिखा हुआ है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 23rd मिस्ट्रीज ऑफ यूटोपिया। मिस्ट्रीज ऑफ यूटोपिया ये एन रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, मिस्ट्रीज ऑफ यूटोपिया एन रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट 24th डेविड कॉपरफील्ड। 24 यानी कि 24 डेविड कॉपरफील्ड या पिकविक पेपर। पिकविक पेपर या डेविड कॉपरफील्ड ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 25th अनटचेबल। अनटचेबल, अनटचेबल जो कि भारतीय नोवेलिस्ट, जी हाँ भारतीय नोवेलिस्ट मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। भारतीय नोवेलिस्ट मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है अनटचेबल। अनटचेबल के नोवेलिस्ट कौन है? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट 26th यानी कि नंबर 26 द गाइड। द गाइड, द गाइड के जो नोवेलिस्ट हैं वो आर.के. नारायण है। 27th कांथापुरा। जी हाँ, कांथापुरा या सरपेंट एंड द रोप। कांथापुरा या सरपेंट एंड द रोप ये राजा राव के द्वारा, ये तीनों के तीनों इस स्लाइड में जो पढ़ रहे हैं ये तीनों ही भारतीय नोवेलिस्ट हैं। और ये चौथा ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। जी हाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल लिखने का श्रेय खुशवंत सिंह को जाता है। खुशवंत सिंह भी भारतीय नोवेलिस्ट हैं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 29th द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये नोवेल है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। इसके नोवेलिस्ट हैं अरुंधति रॉय। जी हाँ, अरुंधति रॉय के द्वारा ये द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग लिखा गया है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट 30। जी हाँ, 30 नंबर्स में यहाँ पे देखेंगे इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन जो कि राल्फ एलिसन के द्वारा लिखा गया है। इनविजिबल मैन राल्फ एलिसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 31st 31 नंबर द गोल्डन गेट। और एक और यहाँ पर नोवेल का नाम है अ सूटेबल बॉय। जी हाँ, अ सूटेबल बॉय भी बहुत ही VVI है, इसको बिल्कुल VVI कह सकते हैं। अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय के राइटर हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अ सूटेबल बॉय या द गोल्डन गेट के जो नोवेलिस्ट हैं वो हैं आपके विक्रम सेठ। विक्रम सेठ भी भारतीय नोवेलिस्ट हैं। नेक्स्ट 32nd द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द शैडो लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा द शैडो लाइन लिखा गया है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 33rd यानी कि 33 नंबर में द पीकॉक या बाय बाय ब्लैक बर्ड। द पीकॉक या बाय बाय ब्लैक बर्ड को लिखने का श्रेय अनीता देसाई को जाता है, जो कि एक वीमेन नोवेलिस्ट हैं भारत के। इन्होंने द पीकॉक और बाय बाय ब्लैक बर्ड लिखा है। 34th यानी कि 34 नंबर द एडिबल वीमेन। द एडिबल वीमेन को लिखने का श्रेय, द एडिबल वीमेन को लिखने का श्रेय मार्गरेट एटवुड को जाता है। जी हाँ, द एडिबल वुमेन को लिखने का श्रेय मार्गरेट एटवुड को जाता है। द एडिबल वीमेन किसके द्वारा लिखा गया? मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट नोवेल एरो ऑफ गॉड। जी हाँ, एरो ऑफ गॉड यानी कि भगवान का तीर, भगवान की तीर इसे कह सकते हैं। तो ये अफ्रीकन राइटर थे चिनुआ अचेबे। जी हाँ, चिनुआ अचेबे के द्वारा ये लिखा गया है एरो ऑफ गॉड। नेक्स्ट 36th डेविल ऑन द क्रॉस। डेविल ऑन द क्रॉस को लिखने का श्रेय जाता है एनगुगी वा तियोंग। जी हाँ, एनगुगी वा तियोंग ओ। एनगुगी वा तियोंग ओ, इसको बिल्कुल मेरे साथ बोलेंगे, एनगुगी वा तियोंग ओ। थोड़ा सा कठिन है लेकिन काफ़ी कठिन नहीं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड ये अंतिम स्लाइड है
37th ट्री ऑफ मैन। जी हाँ, ट्री ऑफ मैन को किसने लिखा? नोवेल ट्री ऑफ मैन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया नोवेल ट्री ऑफ मैन है। 38 नंबर में चलते हैं। द फॉरेनर स्ट्रेंज माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, द फॉरेनर स्ट्रेंज को लिखने का श्रेय किसको जाता है? एक और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। जी हाँ, ये केस ऑफ बिली विश्वास, ये दोनों ही द फॉरेनर और स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। एक बार फिर से सुनेंगे, द फॉरेनर और स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, इसको किस नोवेलिस्ट ने लिखा है? तो इसका सही आंसर है अरुण जोशी। नेक्स्ट 39th स्टॉर्म इन चांदगर्थ, इसको किसने लिखा है? और एक और नीचे लिखा हुआ है रिच लाइक अस। स्टॉर्म इन चांदगर्थ और रिच लाइक अस को लिखने का श्रेय नयनतारा सहगल को जाता है। नयनतारा सहगल के द्वारा स्टॉर्म इन चांदगर्थ और रिच लाइक अस लिखा गया। नेक्स्ट और लास्ट ये 40 कुली। जी हाँ, कुली किसके द्वारा लिखा गया? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मुल्क राज आनंद। जी हाँ, 40 क्वेश्चंस। कुली किसके द्वारा लिखा गया? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। मुल्क राज आनंद ये भी एक इंडियन नोवेलिस्ट थे। तो आज समाप्त होता है ये 40 एपिसोड। आप बिल्कुल इसको बारीकी से 2 बार 3 बार देखेंगे तो श्रोता याद हो जाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए रामबाण है। 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, इसलिए बखूबी इसको याद कर लें। देन अगर आप मेरे चैनल पे नया विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बहुत ही बेसब्री से आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा और सुना। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू।